झारखंड विधानसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने कहा कि कांग्रेस के तीनों विधायक के पास से जो पैसा बरामद हुआ वो किसी और का पैसा नहीं है, वो झारखंड सरकार के द्वारा लूटा हुआ पैसा है। तीनों विधायकों को झारखंड सरकार ने ही फंसाया। इस षड्यंत्र के पीछे राज्य सरकार शामिल है। कांग्रेस अगर ईमानदार है तो वो इन तीनों को बर्खास्त करे। उन्होंने कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रभारी बनने के बाद वो यहां से राशि वसूल कर ले जाते हैं। इस मामले की ईडी और एनआईए से जांच की जानी चाहिए ताकि जनता तक सच्चाई पहुंचे और ऐसे नेताओं की गंदी राजनीति का पर्दाफाश हो जाए। रांची से अनित कुमार की रिपोर्ट। इस तरह से खनिज संपदाओं की लूट की है, उसका एक छोटा सा उदाहरण है। वो पैसा किसी और का नहीं है, वो झारखंड सरकार के द्वारा जो पैसा लूटा गया, लुटवाया गया, उसका पैसा है। हाँ, ये जरूर है, उसे फंसाने का भी काम किसी और ने नहीं किया। वो जो फंसे हैं वो झारखंड सरकार ने उनको फंसाया है। हाँ, ये जरूर है कि जो इरफान अंसारी हैं वो जरा बड़बोले विधायक हैं। वो समय समय पर अपनी सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। वो अपनी बड़बोलेपन के चलते पार्टी को भी कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। लेकिन ये भी सही है कि पूरा का पूरा जो षड्यंत्र है उसके पीछे राज्य सरकार शामिल है। राज्य सरकार को इनपुट कैसे मिल रहा है बताइए। अब कांग्रेस कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और सोनिया गांधी की दुहाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने निलंबित कर दिया। तो निलंबित किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर कांग्रेस ईमानदार है तो तीनों को बर्खास्त करें, तब समझ में आएगा कि कांग्रेस कितनी ईमानदार है। जी, पहली बार असम के मुख्यमंत्री का नाम झारखंड की हेमंत सरकार गिराने में। मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने तो कहा असम के मुख्यमंत्री जी ने कि 22 साल कांग्रेस में रहा हूँ तो कोई भी मेरा नाम जोड़ सकता है। मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए ये कोई साधारण बात नहीं है। अब पैसे कहाँ से आए, ईडी को इन्वॉल्व होना चाहिए, इनकम टैक्स को इन्वॉल्व होना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ इससे आगे बढ़कर कि जो एनआईए है, जिस तरह से झारखंड में, पूरे झारखंड में जहां जहां कोल बेल्ट है वहां जिस तरह से उग्रवादियों के साथ मिलकर कोयले की अवैध ढुलाई हो रही है, कोयले का अवैध उत्खनन हो रहा है, मैं तो कहता हूं कि सिर्फ ईडी और इनकम टैक्स नहीं बल्कि एनआईए को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। और कितने पैसे जो अविनाश पांडे इनके प्रभारी कांग्रेस के हैं, प्रभारी बनने के बाद जो प्रत्येक सप्ताह आते हैं और यहां से राशि वसूल कर ले जाते हैं, जरा ये भी ईडी को खंगालना चाहिए। इनकम टैक्स और एनआईए को, इनकम जो टैक्स विभाग है और एनआईए को खंगालना चाहिए। तो आसाम के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम लेना आसान है, लेकिन जो सच में इन्वॉल्व है करप्शन में, जो साझेदार है अविनाश पांडे, उसको क्यों भूल रहे हैं। इसलिए मैं तो मांग करता हूं कि कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे के भी संपत्ति की जांच हो, उसके भी जो क्रियाकलाप है उसकी जांच होनी चाहिए। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।